हेलो स्टूडेंट्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबों का इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के 26वें एपिसोड में, जहां हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। लेकिन उससे पहले हम लोग पिछले क्लास का होमवर्क चेक कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास के होमवर्क को देख लिया जाए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से था और पहला ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला जो सेंटेंस है, क्या हुआ अब तक घर नहीं लौटा होगा, तो ये जो था इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव से था। तो देख लिया जाए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। क्या हुआ अब तक घर नहीं लौटा होगा, है ना। तो सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल या विल का प्रयोग करते हैं। विल ही नॉट हैव रिटर्न्ड होम येट, अब तक है। विल ही नॉट हैव रिटर्न्ड होम येट, है ना। इसके बाद अगला है, क्या बच्चे मैदान में नहीं पहुंच चुके होंगे। विल द चिल्ड्रेन नॉट हैव अराइव्ड एट द ग्राउंड। तीसरा है, क्या ट्रेन स्टेशन से नहीं खुली होगी। विल द ट्रेन नॉट हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्टेशन। चौथा है, क्या तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने नहीं आया होगा। विल योर फ्रेंड नॉट हैव कम टू मीट यू। पांचवा है, तुम मुझसे कहाँ मिल चुके होगे। अब ये जो सेंटेंस आ गया ये है WH क्वेश्चंस का, क्योंकि इसमें कहाँ है ना, कहाँ, वेयर। वेयर विल सब्जेक्ट क्या है, क्या तुम उससे कहाँ मिल, तो यू है। वेयर विल यू हैव मेट, मीट का तीसरा रूप मेट हो जाएगा। मेट हिम, वेयर विल यू हैव मेट हिम, तुम उससे कहाँ मिल चुके होगे। छठा है, वह वहाँ से कैसे आया होगा। हाउ विल ही हैव कम फ्रॉम देयर। सातवां है, बच्चों ने तुम्हें कहाँ देखा होगा। कहाँ, वेयर विल द चिल्ड्रेन हैव सीन यू। आठवां है, वह अब तक क्यों नहीं आया होगा। क्यों नहीं, वाई विल ही नॉट हैव कम येट, अब तक। नौमा है, राजू बाजार क्यों नहीं गया होगा। वाई विल राजू नॉट हैव गॉन टू द मार्केट। और 10वां है, उन लोगों ने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया होगा। वाई विल दे नॉट हैव कॉल्ड यू। ठीक है,
तो ये था ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सेंटेंस करेक्शन की ओर। तो आइए अब देखते हैं सेंटेंस करेक्शन को। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फ्यूचर परफेक्ट, है ना। फ्यूचर परफेक्ट हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, तो उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस करेक्शन था और साथ ही साथ ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो पहला सेंटेंस था शैल यू हैव नॉट सी द मैच। तो इसमें देखें कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। तो शैल का प्रयोग यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट है यू और यू के साथ शैल का प्रयोग होता है, नहीं शैल का प्रयोग नहीं होता है, विल का प्रयोग होता है और शैल का प्रयोग यहाँ पे किया गया। तो शैल का प्रयोग गलत है, यहाँ पे सही क्या होगा विल। तो विल यू नॉट हैव सीन द मैच, ठीक है, क्या तुमने मैच नहीं देखा होगा। दूसरा है विल वी हैव नॉट डू द वर्क। तो यहाँ पे शैल का प्रयोग हो जाएगा, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट वी है और वी के अकॉर्डिंग शैल का प्रयोग होता है। तो शैल वी नॉट हैव डन द वर्क, ठीक है, क्या हम लोगों ने काम नहीं किया होगा। तीसरा है शैल ही हैज़ नॉट कम हियर। तो विल हो जाएगा सबसे पहले, तो है ना, ही के अकॉर्डिंग विल। तो विल ही नॉट हैव कम हियर, क्या हुआ यहाँ नहीं आया होगा। चौथा है विल आई हैव नॉट रीड द नॉवेल। तो यहाँ पे शैल हो जाएगा, शैल आई नॉट हैव read the novel। पांचवा है why will we have call you। why, तो यहाँ पे will का प्रयोग गलत हो जाएगा, shall होगा क्योंकि सब्जेक्ट है we, तो we के अकॉर्डिंग shall का प्रयोग करेंगे। तो why shall we have called you, है ना, हम लोगों ने तुम्हें क्यों बुलाया होगा। छठा है why shall they have not help you। तो इसका हो जाएगा why will they not have helped you। सातवां है why will I have draw this picture। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, why will they not have helped you, उन लोगों ने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की होगी। और सातवां है why will I have। तो यहाँ पे देखेंगे कि why के बाद shall का प्रयोग होगा क्योंकि सब्जेक्ट है I। why shall I have drawn, ड्रॉ का तीसरा रूप drawn हो जाएगा, drawn this picture, मैंने यह तस्वीर क्यों बनाई होगी, ठीक है। आठवां है why shall he has not complete his homework। तो why will he not have complete his homework। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, why will he not have complete his homework, उसने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया होगा या बनाया होगा। नौमा है where will he has seen you। तो where will he have seen you, उसने तुम्हें कहाँ देखा होगा। have का प्रयोग सही होगा, has का प्रयोग गलत होगा। how shall you done this, how will you have done this, तुमने इसे कैसे किया होगा, ठीक है, कैसे, हाउ। तो ये था सेंटेंस करेक्शन प्लस ट्रांसलेट इनटू हिंदी। बढ़ते हैं अगले होमवर्क की ओर। तो आइए देखते हैं साइनोनिम्स को। साइनोनिम्स में पहला था जेंटिल। तो जेंटिल का मतलब होता है विनम्र या नेक, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अम्बल, पोलाइट,
दूसरा था अलाउ। अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना या अनुमति देना, परमिट, ठीक है, या परमिशन, है ना। परमिशन। तीसरा था एंशिएंट। तो एंशिएंट का क्या हो जाएगा? एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, तो इसका हो जाएगा प्रिमिटिव या ओल्ड भी आप कह सकते हो। चौथा अर्ली है, तो अर्ली का हो जाएगा टू सून, बहुत जल्दी, या बिटाइम्स। पांचवा है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है खर्चीला, ठीक है, और खर्चीला की अलग अंग्रेजी जो है एक्स्ट्रा वैगेंट हो जाएगी, एक्स्ट्रा वैगेंट। छठा था इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब प्रभावी, प्रभावशाली, तो इसका क्या हो जाएगा? इफेक्टिव, है ना, इफेक्टिव। सातवां है फिनिश। फिनिश का मतलब समाप्त, खत्म, एंड, स्टॉप। आठवां है गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा कचड़ा, ठीक है, तो कूड़ा कचड़ा का लिटर होता है। नौवां है लव। तो लव का मतलब प्रेम, अफेक्शन। 10वां है डिपार्ट। डिपार्ट का मतलब होता है विदा होना या गुजर जाना, पास अवे। तो ये था साइनोनिम्स का। अब बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर, और आज के क्लास में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों की क्या असमानताएं हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता था? रहता, रहा है ना। इसमें हो जाता था रहता, रहा था। अब इसमें क्या हो जाएगा? रहता, रहेगा, या रहा होगा, ठीक है, या रहती रही होगी, रहती रही होगी, है ना, रहते रहे होंगे, रहता रहा होऊंगा, आदि। तो इसमें देखेंगे कि प्रेजेंट में रहा है, रहता रहा है, रहता रहा था पास्ट में, और फ्यूचर में जब आएंगे तो रहता रहेगा, रहता रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये वाक्य है। अब पहचानने के बाद अगला जो हमारा पैटर्न होता है वो होता है रूल को समझना और रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करना। रूल केवल ट्रांसलेशन के लिए ही नहीं बल्कि सेंटेंस के जो पैटर्न होते हैं उसको सही सही अकॉर्डिंग टू द राइट सीक्वेंस लिखने में मदद करते हैं, है ना। वाक्य विन्यास को हमें समझना जरूरी होता है। तो वाक्य विन्यास यानी कि सेंटेक्स को समझने के लिए रूल के पैटर्न को याद रखना जरूरी होता है। तो समझेंगे कि इसका रूल क्या हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ देख लेंगे कि इसमें भी
प्रेजेंट और पास्ट का जो रूल होता था वो क्या होता था, तो सब्जेक्ट है ना, उसके बाद रहता रहा है, तो यहाँ पे हो जाता था हैव या हैज, इसके बाद बीन, इसके बाद भी फोर। ठीक है, ही हैज बीन रीडिंग, वह पढ़ता रहा है। और पास्ट में जब आए थे तो हो गया था सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस बीन प्लस बिफोर, ही हैड बीन रीडिंग, वह पढ़ता रहा था। अब जब फ्यूचर में आए हैं तो फ्यूचर में हमारा रूल क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट के बाद हमारे पास शैल या विल ही रहेगा। ठीक है, शैल विल इसमें रहेगा ही रहेगा। उसके बाद हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे और तब भी फोर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये मोटा मोटी ये कॉमन रूल हो गया। अब इसके बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, और यदि टाइम ऑफ पीरियड दिया हुआ है तो फोर, सिंस, टिल प्लस टाइम। ठीक है, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, फोर, सिंस या टिल। तो इनका प्रयोग जो है अकॉर्डिंग टू टाइम किया जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि अनिश्चित समय रहेगा तो वहाँ फोर का प्रयोग करेंगे, निश्चित समय रहेगा तो वहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे। अब इसमें एक नया है टिल, तो टिल जो है निश्चित समय तक, निश्चित समय तक के अर्थ में टिल का प्रयोग करेंगे। वह 2025 तक पढ़ता रहेगा, तो 2025 तक वहाँ पे टिल का प्रयोग करना है। अब देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग कुछ उदाहरण ले लेते हैं, है ना, बेहतर समझने के लिए। वह 2022 तक दिल्ली में रहता रहेगा। अब देखेंगे एक सिंपल सा सेंटेंस है, सब्जेक्ट है ही, अब ही के अकॉर्डिंग विल का प्रयोग हो जाएगा। ही विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, ठीक है, टिल 2022, टिल का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे निश्चित समय तक दिया हुआ है। ठीक है, अगर निश्चित समय से रहेगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, और अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करेंगे। अनिश्चित समय तक भी रहेगा तो फोर का प्रयोग होगा, और अनिश्चित समय से रहेगा तब भी फोर का प्रयोग होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं, तुम 4 घंटे से इस काम को करते रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क। अब देखिए 4 घंटे से, है ना, ये क्या है, अनिश्चित समय है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे, फोर आवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जितना ज़्यादा एग्जाम्पल बनाएंगे उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को होमवर्क तो दिया ही जाएगा, तो आप लोग होमवर्क बनाइएगा तो सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अगले रूल की ओर। आइए समझते हैं अगले रूल को, जो होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। नॉट का प्रयोग कर देंगे। बाद बाकी के जो रूल होंगे अकॉर्डिंग टू जो हमारा फर्स्ट रूल था, वर्ब फोर के बाद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस टिल सिंस फोर, है ना, वो सारा रहेगा ही। मैं उसे नहीं लिख रहा हूँ, केवल इतना ही लिख रहा हूँ जो हमारा मेन पार्ट है। अब एग्जांपल ले लेते हैं। वह पढ़ता नहीं रहा होगा, एक सिंपल सा सेंटेंस है। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग। ठीक है, रूल नंबर 3 को देख लेते हैं।
4 इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक वाक्य में शैल या विल आगे आ जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। क्या तुम मैच देखते रहे होगे? Will you have been watching the match? तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक का रूल। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के होमवर्क की ओर। तो स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क आप लोगों के लिए ये रहा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट डाउन कर लें। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले होमवर्क की ओर। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए दूसरा होमवर्क ये रहा। ये जो होमवर्क है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का है, अर्थात अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। इसके ऊपर एक पहले भी क्लास आ चुका है, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट डाउन कर लिया होगा। नोट डाउन आप बाद में भी कर सकते हो, है ना। मैं इसे थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो होते हैं, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द होते हैं। जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते हो जिसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज, है ना। तो उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी कुछ होते हैं और इनका भी कुछ एक नाम होता है। आप लोगों को इसे बना करके रखना है। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी पड़ाव की ओर, कोट ऑफ द डे की ओर। तो आज का कोट ऑफ द डे है लर्निंग इज़ द बेस्ट अर्निंग। एक छोटा सा सिंपल सा लाइन है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कथन है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। लर्निंग इज़ द बेस्ट अर्निंग, ठीक है। अर्थात सीखना ही सबसे बड़ी कमाई है। आप बहुत ज़्यादा धन कमा लो, हो सकता है आपका धन खो जाए या आपका धन चोरी हो जाए, लेकिन जो आप नॉलेज गेन करोगे, आपके अंदर जो ज्ञान आएगा, उसे ना तो कोई चुरा सकता है, ना ही आपसे कोई बांट सकता है, कोई आपसे छीन भी नहीं सकता है ना। आप जितना ज़्यादा बांटोगे उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो लर्निंग इज़ द बेस्ट अर्निंग, इसलिए हमेशा सीखते रहिए, सिखाते रहिए और इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिए।